एक राजा का आखिरी समय निकट आ रहा होता है, राजा मरने ही वाला होता है। तो उसके तीनों बच्चों को यह खबर मिल जाती है कि जो राजा है उसके दिन नजदीक आ चुके हैं। तो अब तीनों बच्चों में फाइट शुरू हो जाती है कि सिंहासन पर तो मैं ही बैठूंगा। अब राजा जी उन तीनों बच्चों को बुलाते हैं और बोलते हैं, मैं तुम तीनों को एक काम दूंगा, यदि तुम उस काम में सफल हो जाओगे तो मैं तुम्हें सिंहासन पर बैठा दूंगा, जो सिंहासन पर बैठा दूंगा सारा राजपाट दे दूंगा। अब वो तीनों बच्चों खुश हो जाते हैं कि बताइए पिताजी क्या काम है। अब राजा जी बोलते हैं कि मैं तुम तीनों को एक एक सिक्का दूंगा, उस सिक्के से तुम्हारा पूरा का पूरा कमरा भरना है। अगर तुमने तुम्हारा पूरा का पूरा कमरा भर दिया तो मैं ये सारा राजपाट तुम्हारा हो जाएगा। तो जो बच्चा सफल होगा उसे ही मैं सारा सिंहासन दूंगा। तो कहे अनुसार तीनों को एक एक सोने का सिक्का दे दिया जाता है। अगले दिन जब राजा पहले बच्चे के कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि कूड़ा भरा हुआ है। तो राजा देखते हैं फिर भी कमरा भरा हुआ नहीं था। तो उस बच्चे से बोलते हैं, तुमने ये पूरा क्यों नहीं भरा? तो वो बोलता है, पापा इतना ही कूड़ा आया, पापा इतना ही कूड़ा आया। तो वो वहाँ से बोलते हैं कि ठीक है, ये कहकर चले जाते हैं। दूसरे बच्चे के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं पूरा का पूरा कमरा खाली है। तो उससे बोलते हैं, तुमने ये कमरा क्यों नहीं भरा? तो राजा है, उसका पुत्र है, वो बोलता है, पापा आपने एक सिक्का दिया था, मैंने सोचा एक सिक्के से मैं जुआ खेलने जाऊंगा तो ये जो सिक्का है वो 1 का 2, 2 का 4 और 4 का 8 यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर मैं लालच में पड़ गया और वो सिक्का भी हार गया। अब राजा परेशान हो जाता है। अब राजा तीसरे बच्चे के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ भी पूरा का पूरा कमरा खाली है। तो वो देखता है कि बीच में फूल रखे हुए हैं। तो उसके पुत्र से बोलता है, तुमने ये कमरा क्यों नहीं भरा? तो उसका पुत्र बोलता है, पापा ये भरा हुआ तो है, ये फूलों की सुगंध से भरा हुआ तो है, आपको खुशबू नहीं आ रही इसमें? तो राजा उससे प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होने के बाद वो उससे बोलता है, मैं सारा राजपाट में अब तुम ही को देता हूँ। वो जो खाली कमरा है ना, वो है हमारी जिंदगी, और जो राजा है वो है ऊपर वाला, क्योंकि हम सब उसके पुत्र ही तो हैं। और वो सोने का सिक्का है, वो है हमारे कर्म। कुछ लोग सोने के सिक्के से अपनी ज़िंदगी में कूड़ा भर लेते हैं, अपने कर्मों से कूड़ा भर लेते हैं। और दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, वो अपने कर्मों से लालच में पड़कर अपनी ज़िंदगी में से जो भी होता है उसको गवा देते हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में अपने कर्मों से ज़िंदगी में फूलों को इकट्ठा कर लेते हैं और जहाँ पर भी जाते हैं अपनी फिटनेस छोड़ते हैं। आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आप थर्ड कैटेगरी में आना चाहोगे। आपको अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके और आप अपनी ज़िंदगी को सुगंधित बनाइए। अप्लाई दिस मैसेज एंड थैंक यू।